कहानी नन्हा दरवाजा रंध्र। एक हरे भरे गांव में पत्तू राजा रहता था। पत्तू राजा के शरीर पर बहुत बहुत छोटे दरवाजे थे। ये दरवाजे इतने छोटे थे कि नंगी आंखों से ठीक से दिखते भी नहीं थे। इन नन्हे दरवाजों का नाम था रंध्र। हर सुबह सूरज निकलते ही रंध्र जाग जाते और कहते, चलो आज पौधे को जिंदा और ताज़ा रखना है। तभी हवा की रानी आती और कहती, मैं कार्बन डाइऑक्साइड लाई हूँ। रंध्र तुरंत दरवाज़ा खोल देते और गैस को अंदर जाने देते। फिर पानी की बूंदें बोली, हमें भी बाहर निकलना है। तो रंध्र हंसते हुए बोले, ठीक है बाहर जाओ। और पानी भाप बनकर बाहर निकल गया। शाम को जब धूप कम हो गई, रंध्र बोले, अब दरवाजे बंद, वरना ज्यादा पानी निकल जाएगा। और सब रंध्र आराम से बंद हो गए। पत्तू राजा खुश होकर बोला, मेरे नन्हे रंध्र दोस्तों, तुम ही मुझे सांस लेने, खाना बनाने और ठंडा रहने में मदद करते हो। सीख सरल भाषा में, रंध्र पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र यानी छोटे दरवाजे होते हैं। इन्हीं से पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं, पानी की भाप बाहर निकालते हैं और प्रकाश संश्लेषण में मदद लेते हैं। कहानी नन्हा दरवाजा रंध्र। एक हरे भरे गांव में पत्तू राजा रहता था। पत्तू राजा के शरीर पर बहुत बहुत छोटे दरवाजे थे। ये दरवाजे इतने छोटे थे कि नंगी आंखों से ठीक से दिखते भी नहीं थे। इन नन्हे दरवाजों का नाम था रंध्र। हर सुबह सूरज निकलते ही रंध्र जाग जाते और कहते, चलो आज पौधे को जिंदा और ताज़ा रखना है। तभी हवा की रानी आती और कहती, मैं कार्बन डाइऑक्साइड लाई हूँ। रंध्र तुरंत दरवाज़ा खोल देते और गैस को अंदर जाने देते। फिर पानी की बूंदें बोली, हमें भी बाहर निकलना है। तो रंध्र हंसते हुए बोले, ठीक है बाहर जाओ। और पानी भाप बनकर बाहर निकल गया। शाम को जब धूप कम हो गई, रंध्र बोले, अब दरवाजे बंद, वरना ज्यादा पानी निकल जाएगा। और सब रंध्र आराम से बंद हो गए। पत्तू राजा खुश होकर बोला, मेरे नन्हे रंध्र दोस्तों, तुम ही मुझे सांस लेने, खाना बनाने और ठंडा रहने में मदद करते हो। सीख सरल भाषा में, रंध्र पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र यानी छोटे दरवाजे होते हैं। इन्हीं से पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं, पानी की भाप बाहर निकालते हैं और प्रकाश संश्लेषण में मदद लेते हैं।